आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। अब नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त में सुधार की मांग की जा रही है। पहले तो बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता केदारनाथ पांडे या फिर अन्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता सभी ने नीतीश कुमार जी को पहले बधाई दी कि आपने अच्छा सेवा शर्त बनाया, लेकिन अब जब इस सेवा शर्त को कोई नियोजित शिक्षक पसंद नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे में इन नेताओं ने मांग की है कि सेवा शर्त को सुधारा जाए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या बिना पढ़े ही इन नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दे दी थी, या फिर इन्हें अंदाजा था कि इस तरह का सेवा शर्त है और इन्हें खुशी मिल रही थी। इन नेताओं के कारण ही आज बिहार के नियोजित शिक्षकों की ऐसी स्थिति बनी हुई है। कुछ ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के तलवे चाटते हैं और बिहार के नियोजित शिक्षकों की हालत का मजाक उड़ाते हैं। यहाँ तक कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की हालत इन्हीं नेताओं के कारण ऐसी हुई है। आज बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता केदारनाथ पांडे अपील कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से कि सेवा शर्त में सुधार किया जाए। सेवा शर्त अच्छा नहीं है, सेवा शर्त के नियम अलग हैं, इसमें वरीयता की मांग को जोड़ा जाए। वरीयता संबंधी नियम नहीं है, ईपीएफ के नियम गलत हैं और इसमें पुरुषों को स्थानांतरण नहीं दिया गया है। जो पुरुष शिक्षक हैं उन्हें स्थानांतरण नहीं दिया गया है। इस बात की मांग भी नेता केदारनाथ पांडे कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में शिक्षकों के हितकर है? अगर शिक्षकों के हितकर हैं तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस मांग को उठाया? इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये मांग क्यों उठा रहे हैं? कहीं ये चुनाव का असर तो नहीं है? आने वाले दिनों में एमएलसी चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए कई ऐसे चुनावी नेता हैं या एमएलसी चुनावी नेता हैं जो बिहार के शिक्षकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए सेवा शर्त का पासा फेंक दिया है। हालांकि ये नियोजित शिक्षकों को पसंद नहीं आया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी ने पूरी कोशिश की है कि बिहार के शिक्षकों को ये सब पसंद आ जाए। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों को कुछ भी पसंद नहीं आया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। जाहिर सी बात है कि इसमें स्थानांतरण का दांव ऐसा खेला गया है कि स्थानांतरण देने का नाम भी हो गया नियोजित शिक्षकों का और किसी भी पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण होगा भी नहीं, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर खोजना एक टेढ़ी खीर के समान है जो शायद ही कभी मिल पाता है। आपको इसमें सब्जेक्ट तक खोजने होते हैं। अगर ये ट्रांसफ़र देना ही था तो इसे आसान बनाकर दिया जा सकता था, लेकिन बिहार सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसे और टेढ़ी खीर बना करके दे दिया है। यहाँ तक कि इसमें ईपीएफ का लाभ भी पूरी तरह से नियोजित शिक्षकों को नहीं मिला है। शिक्षकों ने कह दिया है कि ईपीएफ का लाभ तो हमने हाईकोर्ट से हासिल किया है, आपने क्या दिया? तो रही सही बात सेवा शर्त में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं और दिव्यांग शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ दिया गया है, जो कि उनके लिए हितकर है। लेकिन इसके अलावा इस सेवा शर्त में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि अच्छा कहा जाएगा। इधर सेवा शर्त में सारे पद निरस्त कर दिए गए हैं। जी हाँ, जितने भी पद अब होंगे खाली और जो भरे जाएंगे, जैसे कि प्रधानाध्यापक के पद, उन सभी पदों पर जो भी बहाली होगी वो सब अब नियोजित ही होंगे। सारे पद जो पहले थे, जैसे कि 9300 के स्केल का उनका ग्रेड पे ज़्यादा था, वो सब अब सब खत्म हो गया है। सारे पद नियोजित हो गए हैं। अब प्रधानाध्यापक का ग्रेड पे मात्र 3000 हो गया है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी अपने मन से अब ग्रेड पे और वेतनमान भी बनाने लगे हैं। अपने मन से ग्रेड पे देते हैं, अपने मन से वेतन बनाते हैं, अपने मन से सेवा शर्त नियमावली सब बना करके नियोजित शिक्षकों पर थोप रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं। जब बिहार में शिक्षा का ही विकास नहीं होगा तो बिहार का विकास कैसे संभव है? और यहाँ पर एक और मज़ेदार बात यह है कि इसी सेवा शर्त की घोषणा 2 बार की गई है। हद होती है किसी चीज़ की, लेकिन नीतीश कुमार जी तो अनलिमिटेड है। एक सेवा शर्त की घोषणा 2 बार करते हैं। पहले तो इसे पहले वाले चुनाव में अर्थात पिछले चुनाव में भी सेवा शर्त की घोषणा की गई थी और एक कमेटी बैठाई गई थी। कहा गया था कि 3 महीने में कमेटी सेवा शर्त तैयार करके नियोजित शिक्षकों को दे देगी, लेकिन इसके बाद
नीतीश कुमार जी को कोई होश नहीं है कि उसने क्या कहा था। उसके बाद फिर अब जब चुनाव का समय आया है तो फिर उन्होंने फिर से सेवा शर्त की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अब नियोजित शिक्षकों को सेवा शर्त दिया जाएगा। मतलब कि कुछ भी घोषणा हो सकती है, जो घोषणाएं हो चुकी है उसी को बिहार के मुख्यमंत्री जी दोहरा भी सकते हैं और जो चीज़ लागू है उसे फिर से लागू कर सकते हैं। कुछ भी नया होने की उम्मीद अब सब छोड़ चुके हैं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री के पास कोई योजना नहीं है, कोई घोषणाएं नहीं है, कोई मांग भी जो पूरी करने के लिए है वो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर साफ तौर पर यही है कि अब बिहार के मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार की मांग पूरी करने में असफल हैं। अगर वो कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सारी मांगें पूरी करेंगे, अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो शिक्षकों को वेतनमान देंगे, ये पूरी तरह से गलत है जो बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कही गई है। क्योंकि अगर उन्हें पूरी करनी होती तो वो इसी चुनाव में पूरी कर देते। सेवा शर्त की घोषणा करने के बजाय पूर्ण वेतनमान की घोषणा और राज्यकर्मी के दर्जे की घोषणा के साथ पुराने सेवा शर्त की घोषणा करते, लेकिन नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं किया और पुराने सेवा शर्त की जगह एक नई सेवा शर्त ला करके रख दी। अर्थात कहा जाए तो एक नई कुंडली तैयार हो गई है, जिसके आधार पर नियोजित शिक्षकों के भाग्य को लिखा जाएगा। अब उसी के अनुसार सारे नियम तय होंगे, उसी के अनुसार नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति और क्या क्या जो रूल रेगुलेशन है, जो नियम है, सब उन्हीं के अनुसार होंगे। और वेतन वृद्धि की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो अगले साल से मिलेगी 15% की वेतन वृद्धि। इतनी वेतन वृद्धि तो महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही बढ़ जाती है, तो फिर इस तरह की वेतन वृद्धि का क्या औचित्य रह जाता है। और यहाँ तक खबर सुनने में आ रही है कि जब अप्रैल में ये वेतन वृद्धि मिलेगी तो जून में महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं दी जाएगी। अब किस तरह की ये घोषणा करते हैं अपने हिसाब से, जो किसी को राशि नहीं आता है तो ऐसी घोषणा करने का क्या फ़ायदा रह जाता है, आप खुद ही सोच सकते हैं। ये सेवा शर्त किसी को पसंद नहीं आया, इसके रूल रेगुलेशन नियम जो भी हैं बिल्कुल फालतू है और किसी भी तरह से शिक्षकों के लिए हितकर नहीं है। लेकिन फिर भी इस सेवा शर्त के लिए कई शिक्षकों ने बिहार सरकार को बधाई दी है और कहा है कि ये सेवा शर्त बहुत अच्छा है, शायद उनके लिए ये अच्छा होगा, लेकिन शिक्षकों के लिए ये किसी भी तरह से हितकर नहीं है। लेकिन अब शिक्षक संघ ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अब ये कदम क्यों उठाया है। शायद किसी तरह का दोहरा चरित्र जो है वो सामने आ रहा है, जो शिक्षकों को समझना चाहिए और शिक्षकों को अपने अब बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए और ऐसे जो संघ हैं, जो संघ के नेता हैं, उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही आज शिक्षकों की ऐसी हालत हो गई है। हम लोगों को या फिर शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान 2015 में ही मिल जाता अगर शिक्षक बिके नहीं होते तो। शिक्षकों के इसी रवैये के कारण आज तक पूर्ण वेतनमान नहीं मिल पाया है। कहीं न कहीं शिक्षकों के जो नेता हैं उन्होंने शिक्षकों के साथ धोखा किया है और करते आ रहे हैं। इस बार भी जो हड़ताल हुई, कब टूट गई, कैसे टूट गई, क्या समझौता हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ तक कि जब मीटिंग शुरू हुई तो सारे नेताओं को बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ 1-2 नेता मिलकर ही इस हड़ताल को तोड़ दिए। बंद कमरे में 4 लोगों के बीच समझौता हो गया और हड़ताल टूट गई। सारे नेताओं को भी पता नहीं चला, 2 नेताओं ने ही मिलकर के हड़ताल तोड़ दी। यहाँ तक कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ सबकी हड़ताल टूट गई। बिहार के 4 लाख शिक्षकों की हड़ताल सिर्फ और सिर्फ 2 नेताओं ने तोड़ दी। यहाँ तक कि जो 28 शिक्षक संगठन के नेता इसमें पूरा शामिल थे, उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में सबने हाँ में हाँ मिला दी। किसी ने विरोध तक नहीं किया। जब शिक्षकों ने इसका विरोध किया तो नेताओं ने कहा कि आप जाइए, हड़ताल में रहिए, हमने हड़ताल तोड़ दी है। यही है यहाँ के शिक्षक संघ के नेता और आज ये सवाल उठा रहे हैं कि सेवा शर्त में बदलाव होना चाहिए। कल ये कह रहे थे कि सेवा शर्त ठीक है, आने वाले दिनों में क्या कहेंगे कुछ पता नहीं है। जब हड़ताल पे जाइएगा तो कहेंगे कि ये हड़ताल कर रहे हैं, ये हमारे शिक्षक है, इन्हें पूर्ण वेतनमान मिलना चाहिए। लेकिन जब ये नीतीश कुमार जी से मिलेंगे तो कहेंगे कि हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं वही ठीक है, आपने जो सेवा शर्त दिया है वो बिल्कुल सही है। यानी कि हर जगह हर तरह की बात बोलने वाले ये शिक्षक संघ के नेता शिक्षकों को बेच कर खा रहे हैं। सब कुछ यहाँ पर जग जाहिर है, फिर भी एक बात समझ से परे है कि नियोजित शिक्षकों के नेता नियमित शिक्षक
क्यों बनाए जाते हैं। बाकी अब सभी शिक्षक मुझसे ज़्यादा होशियार, भविष्यदर्शी और चालाक हैं, लेकिन अब यहाँ देखना है कि आगे क्या होता है। क्या सच में सेवा शर्त में बदलाव होता है या सिर्फ और सिर्फ ये ढकोसला बनकर रह जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी और बिहार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।